नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर इंग्लिश का टैग वर्ड का वीडियो लेकर आइए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश टैग वर्ड पे बात करेंगे। इस टैग वर्ड को देखने के बाद आप अपना इंग्लिश का पेडागोजी जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट काफ़ी आसानी से कर पाओगे। इस वीडियो में जितना भी टैग वर्ड हमने आपको दिया है ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये सारे टैग वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। ये आपके पेडागोजी के प्रश्न सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में। तो यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड लिखा गया है। फर्स्ट नंबर पे हम लोग ने रखा है एक्टिविटी, या फिर आपको देखने के लिए मिले एक्टिव पार्टिसिपेशन या हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस। यार सारे ये जो टैग वर्ड है ये एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो ये अगर आपको देखने के लिए मिले तो आप समझ जाइए कि ये पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है। ठीक है। उसके बाद मिले इंगेज इन मीनिंगफुल टास्क। अगर बच्चा को आप लोग इंगेज कर रहे हैं मीनिंगफुल टास्क में तो ये भी क्या है, पॉजिटिव ऑप्शन है, तो ये पॉजिटिव होगा। फिर इंगेज आप कर रहे हैं लर्नर्स को, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ये आपको क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले, अगर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है रोल प्ले में, जैसे नाटक वगैरह हो गया, ये रोल प्ले का एग्जाम्पल है, तो ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो आप देख लीजिए कि पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले की बात हो तो आप समझ जाइए कि ये ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। कनेक्ट विथ प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से भी और प्रीवियस एक्सपीरियंस से आप कनेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। उसके बाद है डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग या ओपन इंडेड या क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव है। जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे अलग अलग डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग इसी को कहा जाता है। तो अगर आप एक दिशा में नहीं सोच के अलग अलग दिशा में सोच रहे हैं तो वो थिंकिंग क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। तो ये पॉजिटिव ऑप्शन में आता है। तो डाइवर्जेंट, ओपन इंडेड या क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखिए इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कंटेक्स, अगर प्रैक्टिस की बात हो रहा है वो भी कोई कंटेक्स में हो रहा है तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। इंटरेक्शन विथ रियल लाइफ, बच्चे को आप इंटरेक्शन करवा रहे हो रियल लाइफ के साथ या रियल या, तो ये क्या होगा, ऑप्शन जो होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो आप ये चीज़ देख लीजिए। तो ये आप देख रहे होंगे कि सारे पॉजिटिव ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं कि जो पॉजिटिव टैग वर्ड है ये पॉजिटिव टैग वर्ड आपके ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा, तो आप उसको पॉजिटिव मान के चलोगे। जैसे मान लीजिए कि अगर पॉजिटिव ऑप्शन में टैग वर्ड दिया हुआ है, ये मिल गया आपको, और क्वेश्चन में पॉजिटिव ही पूछा था, तब आपको बाकी ऑप्शन निगेटिव मिलेगा, एक ऑप्शन पॉजिटिव मिलेगा, तो उस पॉजिटिव ऑप्शन को क्या कर देना है, सही कर देना है। इसी तरीके से अगर निगेटिव पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो बाकी सारे ऑप्शन आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा, एक ऑप्शन उसमें निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन ही पूछा है तो वो नेगेटिव ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ये तो आप प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते करते। तो ये आपको हम टैग वर्ड बता रहे हैं जिससे आपको पकड़ना है कि टैग वर्ड ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, रीड विथ कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है यूज ऑफ डिफरेंट अप्रोचेज, अगर डिफरेंट अप्रोच का बात किया जाए, अलग अलग अप्रोच से आप काम करवा रहे हैं बच्चों को, अलग अलग अप्रोच से सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या आप अलग अलग अप्रोच से सिखा रहे हैं, अलग अलग अप्रोच से पढ़ा रहे हैं, तो डिफरेंट अप्रोच का अगर आप यूज करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। इन्हेंस इमेजिनेशन, बच्चे को इमेजिनेशन करने के लिए इन्हेंस किया जा रहा है, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। एनालिटिकल थिंकिंग भी पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। इंडिपेंडेंट लर्निंग भी पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। लॉजिकल रीजनिंग भी पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, अब बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ इन्हेंस इमेजिनेशन, ये 2 बार आ गया, यहाँ पे भी था, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग यहाँ तक कर लिए थे इन्हेंस इमेजिनेशन। उसके बाद है ब्रेन स्टॉर्मिंग, अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जा रहा है तो बच्चे को न्यू आइडिया लेके आएगा, वहाँ से बच्चे खुद सोचेंगे, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मोबिलिटी भी पॉजिटिव होगा। ऑन एक्सपीरियंस, बच्चे खुद का एक्सपीरियंस कर रहा है, ये भी ऑप्शन आपका पॉजिटिव होगा। इनकरेजमेंट, आप बच्चे को इनकरेज कर रहे हो किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फीडबैक पॉजिटिव ऑप्शन आएगा। रेमेडियल क्लास भी क्या होगा, पॉजिटिव ऑप्शन होगा। वैरायटी ऑफ, तो ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वैरायटी ऑफ। ठीक है।
उसके बाद कंस्ट्रक्टिव या लर्निंग बाय डूइंग, ये लर्निंग बाय डूइंग जो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होता है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ऑप्शन होगा आपका। डिस्कशन करवा रहे हैं बच्चे को या डिबेट करवा रहे हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन आपको देख जाए तो ये भी आपको पॉजिटिव होगा। इंटीग्रेटेड, ये भी आपको पॉजिटिव में जाएगा। इंक्वायरी या डिस्कवर, ये भी आपको क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रीइंफोर्समेंट बच्चे को कर रहे हैं तो ये भी आपको पॉजिटिव होगा। या रिसोर्सेज, ये भी आपको पॉजिटिव ऑप्शन होगा। तो ये सारे आपको हमने पॉजिटिव करवाया। अब हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव कौन सा आपको टैग वर्ड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स को। नेगेटिव टैग वर्ड्स में पहला है करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब बच्चे को स्पेलिंग या ग्रामर सिर्फ करेक्ट करवा रहे हैं तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है। यूजिंग डिक्शनरी, है ना, कंसल्ट डिक्शनरी इफ़ नॉट रिलेटेड विथ डेली लाइफ, तो ये आपका क्या होगा, निगेटिव टैग वर्ड होगा। उसके बाद देखिए प्रोवाइडिंग नोट्स, आप बच्चे को नोट्स दे रहे हो या फिर कह रहे हो नोट डाउन केयरफुल्ली, तो ये सिर्फ नोट करवा रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। आप बच्चों को कह रहे हो कि हमने जो लिख दिया बोर्ड पे इसको केयरफुल्ली एक होकर आप लोग नोट डाउन कीजिए, तो ये भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। कंडक्ट एक्स्ट्रा या स्पेशल क्लासेज, ये भी क्या होगा, निगेटिव टैग वर्ड होगा, है ना। कंपटीशन, रिवार्ड, रैंकिंग, ग्रेड, ये सारे के सारे क्या होगा, निगेटिव टैग वर्ड होगा, है ना। वहाँ पे हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग पढ़े थे, यहाँ पे देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा या क्लोज इंडेड होगा, है ना, फैक्ट बेस्ड थिंकिंग होगा, ये सारे के सारे क्या होगा, निगेटिव टैग वर्ड होगा। सेट स्टैंडर्ड गोल, बच्चे के लिए आप स्टैंडर्ड गोल सेट कर दे रहे हो, ये भी क्या होगा, निगेटिव टैग वर्ड होगा। मोर फोकस ऑन टेक्स्ट बुक, आप सिर्फ बच्चे को टेक्स्ट बुक पे फोकस करवा रहे हो तो ये क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। और ये सारे टैग वर्ड हमने इंग्लिश के जो पेडागोजी के प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हैं उससे आपको दिए हैं, तो ये सारे आपको देखने के लिए मिलेगा, पेपर सॉल्व करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। लर्न्स रूल, सिर्फ बच्चे को रूल रटवा रहे हो तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। स्कॉल्ड, ये भी क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। बच्चे को डांट रहे हो, फटकार रहे हो, ये नेगेटिव में जाएगा। ओनली, अगर आपको ऑप्शन में ओनली ऑप्शन देखने के लिए मिले, सिर्फ ओनली लिखा हुआ मिल जाए, कोई भी ऑप्शन में ज़्यादा जोर दिया हुआ ओनली पे, तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, स्ट्रेस, बर्डन, ये सब आप बच्चे को दे रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा। ये ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिले तो आप उसको नेगेटिव के साथ लेके जाइएगा, है ना। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कंट्रोल्ड क्लास विथ फुल डिसिप्लिन। तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड होगा कि आप क्लास को सिर्फ कंट्रोल कर रहे हो डिसिप्लिन से, तो ये क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। उसके बाद है कैरियर ओरिएंटेशन, अब बच्चे को कैरियर के लिए पढ़ा रहे हो, अभी से कैरियर के लिए तैयार कर रहे हो, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। तो आपको कैरियर ओरिएंटेशन आपको देखने के लिए मिले तो आप इसको नेगेटिव की तरफ लेके जाइएगा। उसके बाद है सेग्रीगेशन, सेपरेट ग्रुप्स या कॉल असाइड, अगर आपको ये ऑप्शन में देखने के लिए मिले तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड होगा। आप कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं ग्रुप को, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। उसके बाद है एम्पल प्रैक्टिस, ये भी क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। उसके बाद है ओवर थिंकिंग, आपको ये भी ऑप्शन में देखने के लिए मिले तो इसको भी नेगेटिव की तरफ लेके जाइएगा, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड होता है। उसके बाद है रोट लर्निंग, रिमेंबरिंग या क्रैमिंग, ये भी क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड होगा, है ना। आप बच्चे को रोट लर्निंग करा रहे हो, सिर्फ रटवा रहे हो, रिमेंबरिंग करवा रहे हो, तो ये सारे क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। उसके बाद है डू ड्रिल वर्क, है ना, कंटिन्यूसली, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। उसके बाद है जेंडर बायसनेस, ये भी क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। जो आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि सर इंग्लिश टैग वर्ड पे वीडियो दीजिए, तो ये वीडियो है, आप लोग इसको देख लिए, समझ लिए। अब आपको क्या करना है कि प्रश्न सॉल्व करने में इसको यूज करके देखिए कि आपको ये हेल्प कर रहा है। अगर हेल्प कर रहा है तो कमेंट में आइए और लिखिए कि कितना हेल्प कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट का, जैसे ईवीएस हो गया, मैथ हो गया और एसएसटी हो गया, इन सब का भी आपको टैग वर्ड मिले तो आप कमेंट में लिखिए, तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।